हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मेरी सुबह हो चुकी है। सुबह होते ही मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। डेली का मेरा यही काम है, सुबह होता है और मैं चली आती हूँ किचन में। और आज मैं बना रही हूँ दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑर्डर है कि दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है और मैं वही बना रही हूँ। और मेरे यहाँ दाल और मसाले बाल्टी में रखे हुए होते हैं, तो मैं बाल्टी से निकाल ली हूँ और कुकर पहले ही चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। फिर उसके बाद कुकर गर्म हुआ और उसमें थोड़ा सा जीरा और एक मिर्च डाल दी हूँ। और उसके बाद दाल भी डाल दी धो के और उसको थोड़ा देर तक फ्राई कर रही हूँ। टमाटर भी धो दिए और मैं अब आलू निकाल रही हूँ छोटे छोटे उसमें डालने के लिए, क्योंकि आलू उबल जाएगा। और हमेशा मैं दाल में ही डाल देती हूँ, जब भी दाल बनाती हूँ और आलू उबालना होता है तो मैं दाल में डाल देती हूँ, हो जाता है अच्छे तरीके से। तो वही मैं निकाल रही हूँ छोटे छोटे, क्योंकि छोटे छोटे पीस करके मुझे बहुत मस्त लगता है। और फिर मैं उसके बाद डाल रही हूँ टमाटर और उसके बाद पानी डाल दूँगी। फिर इधर मैं चाय के लिए चढ़ाई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह चाय चाहिए और चाय पियो तभी मूड फ्रेश होता है सुबह का, यही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहा है 8:45 और मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज मैं उठी थी 6:15 बजे। और यहाँ पे तो यही होता है कि पापा का डेट चल रहा है तो जल्दी उठना पड़ता है। वहाँ पे उठती थी 7 बजे 7:15 बजे, तो थोड़ा लेट हो जाता। तो वहाँ पे तो पता नहीं कैसे 10:30 बज जाते थे खाते खाते। यहाँ पे 8:45 हुआ है और मैं नहा धोकर रेडी हूँ। और मम्मी गई है नहाने के लिए, पापा चले गए ड्यूटी और आधे घंटे से लाइट नहीं है। यहाँ पे यही होता है कि जब भी गर्मी होती है ना, गर्मी का मौसम होता है, तो यही होता है कि लाइट चली जाती है और 2-2 3-3 घंटे तक नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरा आँख पता नहीं कैसे दर्द हो रहा है। गर्मी में यही होता है मेरा भी। मतलब 2 चीज़ मेरे यहाँ कॉमन है। एक तो ये कि गर्मी में लाइट जाती है बार बार, दूसरी बात ये है कि गर्मी में मेरा आँख बहुत ज़्यादा दर्द होता है और धूप की वजह से। और आज मम्मी को लेके जाना है एक्सरे के लिए और ब्लड टेस्ट और पता नहीं कौन सा टेस्ट लिखा है वो लेके जाती हूँ। खाना पीना खाते हैं पहले और फिर उसके बाद मम्मी को लेके जाते हैं टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि आज तो टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद कल है 14 तारीख, तो कल लेके जाऊँगी हॉस्पिटल दिखाने के लिए। और बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ है। रात में भी मम्मी उठ उठ के बोल रही थी, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ है। और प्लस जो भी हाथ में लगाने वाला क्रीम है वो लगा रही थी बार बार। तो देखते हैं, फिर जाके बोलूँगी कि बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है और अच्छी दवाई देने के लिए। उसके पहले एक्सरे देखते हैं, एक्सरे में क्या आता है नहीं आता है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी बज रहा है 10:30 और जा रहे हैं मम्मी का एक्सरे करवाने के लिए। 3-4 चीज़ करवाना है, एक्सरे करवाना है और पता नहीं क्या क्या करवाना है, मुझे इतना नहीं पता। बस डायबिटीज़ का मैं खुद ही कर चुकी हूँ तो वो नहीं करवाना, बाकी सब कुछ करवाना है। तो जाते हैं, फटाफट करवाती हूँ। कहाँ पे करवाना है ये नहीं पता, 2 है वहाँ पे जाके देखते हैं पहले कहाँ पे जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो सारा कुछ जाती हूँ, करवा के आती हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और हम लोग खाना पीना खा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, बस रेडी हो गए। अब निकलते हैं फटाफट। फिर हम आ चुके हैं एक्सरे के लिए और यहाँ हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि पूछना है कि पैसे कितने लग रहे हैं। गाइस, अभी बज रहा है 1:30 और मैं गई थी एक्सरे करवाने के लिए, तो उसमें बहुत सारे पैसे लग रहे थे, 5-6 हज़ार लग रहे थे। और एक्सरे के साथ ब्लड रिपोर्ट था, जिसमें सिर्फ एक्सरे के साथ ब्लड टेस्ट था। तो उसमें एक्सरे का लग रहा था 1500-200 रुपया और शायद 2500-3000 ब्लड टेस्ट का लग रहा था। तो मम्मी डर गई और करवा ही नहीं, कितने पैसे लग रहे हैं, तो नहीं करवाए। फिर हम दोनों की हो गई लड़ाई और फिर हम चले आए घर। और घर आने के बाद सो गए थे और अभी उठी हूँ, फिर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ऐसे अभी बज रहा है 1:45 और मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। साथ में एक दुपट्टा भी रख लिए हैं सर पे लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेकार सा रहता है, तो वो बेकार ही है, तो हम सोचे घर से ही लेके चले जाते हैं। इधर मम्मी हो रही है रेडी और फटाफट निकलते हैं। कुछ कहना को मम्मी? गाइज, आज हम दोनों में चल रहा है लड़ाई, इसलिए प्यार मोहब्बत नहीं दिखा रहे हैं। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और मिलते हैं थोड़ी देर में सीधे गुरुद्वारा में, सीधे गुरुद्वारा में।
और फिर हम आ चुके हैं गुरुद्वारा और यहाँ आकर पता चला कि बैसाखी आज नहीं है, कल है और सजावट हो रहा है बस। फिर मैं सोची आई हूँ तो मत्था टेक लूँ, फिर अंदर जाके थोड़ा सा वीडियो बना ली और चली आई फिर बाहर प्रसाद लेके। और फिर तालाब के पास गई कि यहाँ पे बच्चे नहाते रहते हैं बैसाखी पे, लेकिन कोई नहीं था और हमारा पोपट हो गया कि हम आज ही बैसाखी है, पर नहीं था। फिर हम लोग थोड़ा बहुत घूमे फिरे और वहाँ पे रहे और फिर चले आए। तो गुरुद्वारा गए और तुरंत चले आए। वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे हमेशा हर साल ना इतनी सजावट और इतना खिलाया पिलाया जाता था और बाहर में भी तो बिकते रहता था गेहूँ वगैरह, ये सब क्या क्या चीज़ नहीं मिलते रहता था। इस बार कुछ है ही नहीं। फिर हम लोग गए और मैं तो अंदर गई, माथा टेकी, फिर चली आई। थोड़ा सा वो तालाब था उसमें हाथ पैर धोए, फिर चले आए तुरंत के तुरंत। कुछ था ही नहीं, क्या करती फिर, इतनी तेज़ धूप है ना कि बाप रे दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर जल्दी से गए, जल्दी से चले आए। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो गाइज़ हम लोग चाय वाय पी लिए, सब कुछ काम हो गया और फिर मैं बना रही थी रील्स। तो मैं आज न्यू हेयर स्टाइल की हूँ और ऐसे में मुझे ना ऐसे पीछे ना ऐसे जूड़ा बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे, या फिर सीधी मांग में कर लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही आज मैं की हूँ। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बाल बनाना और जूड़ा तो बनाती हूँ, आज मैं सोची ऐसे बना लेती हूँ। तो गाइज़ अभी बज रहे 5:30, मतलब 5:45 होने जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब्ज़ी क्या बनाएं। फिर से वही दिक्कत यहाँ पे होने लगी है। तो मैं सोच रही हूँ आलू ख़त्म हो गया है तो आलू ले आएंगे और साथ में अंडे मंगवा लेंगे पापा से। मैं तो बोल रही थी चिकन बनाने के लिए घर, लेकिन मम्मी कुछ बोल ही नहीं रही हैं, बोल रही है जो मन है जो करो। तो फिर देखते हैं, अंडे ही मंगवा लूँगी। और गोभी तो आज खा चुके हैं, कल तोड़ी भी बना था, तो फिर क्या लाएँ कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए फटाफट निकलते हैं मार्केट और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और प्लीज़ गाइज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो गाइज़ अभी हुआ है टाइम 8:30 और मेरा खाना वाना सब बन गया है। मैं मार्केट चली गई थी और मार्केट से लेके आए आलू और दूध लेके आए। सब्ज़ी का कुछ पता नहीं चला था। मम्मी बोली कि क्या कहते हैं तुम्हारा जो मर्ज़ी होगा वो देख लो, तो मुझे कुछ पता नहीं चला तो हम कुछ नहीं लेके आए और बस आए। फिर उसके बाद रोटी बनाए और कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम गुजरा आज का। बस गुस्सा वाला टाइम निकला, बस एक्सरे के लिए, मम्मी की तबीयत के लिए। अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।